आज हम किन के बारे में शुरुआत करने वाले हैं? आदि शंकराचार्य, जिनका नाम क्या था? शंकर। आचार्य का मतलब क्या होता है? टीचर। तो एक बहुत बड़े गुरु भी थे, है ना। बचपन से ही ये काफी इंटेलिजेंट वगैरह हुआ करते थे। एट द एज ऑफ 32 इन्होंने क्या ले ली थी? समाधि भी ले ली थी। तो जल्दी से एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। ही इज नोन एज आदि शंकराचार्य, ध्यान रहेगा। सो आदि शंकर, और आचार्य का मतलब क्या होता है? अ टीचर, ध्यान रहेगा। इनका जन्म कब हुआ था? 11 मई 788 एडी। मतलब ये कब बॉर्न हुए थे? ही इज बॉर्न इन 8th सेंचुरी, बोल सकते हैं हम लोग। 788 में। कहां पे हुए थे? केरला में हुए थे, कलाड़ी नाम की जगह पे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर पेरियार। परियार नहीं, पेरियार, ध्यान रहेगा, नियर कोचीन, केरला। उन्होंने समाधि कहां ली थी? उन्होंने समाधि ली थी केदार तीर्थ, दैट इज केदारनाथ में। केदारनाथ कहां पर पड़ता है? कुमाऊं हिमालय, गढ़वाल हिमालय जिसको बोलते हैं, उत्तराखंड में। तो ध्यान रखो, उन्होंने समाधि कब ली थी? एट द एज ऑफ 32 ईयर्स। कहां पर ली थी? केदारनाथ में ली थी, है ना। सो केदारनाथ में ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य जी ने क्या ली थी? समाधि ली थी। वहां पर उनका स्टैचू भी अनवील किया है किसने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन 2021। ध्यान रखा, आचार्य का मतलब क्या होता है संस्कृत में? टीचर। अब आचार्य का मतलब सिर्फ टीचर नहीं होता, आचार्य का मतलब होता है आचरण। आचरण मतलब गुरु का आचरण कैसा होना चाहिए, वही शिष्य क्या करता है? इनहेरिट। अगर मान लो गुरु गलत टीचिंग्स, खुद ही गलत टीचिंग्स को फॉलो करता है, तो क्यों अपने शिष्य में वो आचरण डाल पाएगा? नहीं। इसलिए टीचर को क्या होना चाहिए? हमेशा आचार्य होना चाहिए। दैट इज द मीनिंग ऑफ आचार्य इन संस्कृत, कि उसका आचरण कैसा होना चाहिए जिसको शिष्य या जिसको हम स्टूडेंट बोलते हैं वो फॉलो कर पाए। ध्यान रहेगा। एंड ही वॉज स्टॉन्च डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। तो ध्यान रखा, किसकी भक्ति करते थे? लॉर्ड शिवा की। इनकी एक आइडियोलॉजी भी है वेदांत की, इन्होंने जो दी है उसको आज अपन समझेंगे। वेदांत में भी अलग अलग आचार्य वो करते थे, लाइक रामानुजाचार्य थे, आदि शंकराचार्य थे, वल्लभाचार्य थे, माधवाचार्य थे। तो आज हम किनको कर रहे हैं? आदि शंकराचार्य को। और ये सारे आचार्य किसके थे? वेदांत फिलॉसफी के थे। इनमें थोड़े थोड़े से डिफरेंस है, वो अपन आज देखेंगे, है ना। तो एक बार आदि शंकराचार्य के बारे में देख लेते हैं। इनकी 1233 बर्थ एनिवर्सरी पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में उनका क्या रिवील किया? एक स्टैचू रिवील किया। तो ध्यान रहेगा, स्टैचू कहां बना हुआ है? केदारनाथ में, क्योंकि यहीं पर क्या माना जाता है? इन्होंने क्या लिए? समाधि लिए, है ना। सो प्राइम मिनिस्टर इज अनवील्ड 12 फीट स्टैचू, है ना, कोई बहुत बड़ा नहीं बनाया, ऑफ आदि शंकराचार्य केदारनाथ। और केदारनाथ के में कौन सी रिवर फ्लो करती है? मंदाकिनी रिवर फ्लो करती है, ध्यान रहेगा। सो मंदाकिनी रिवर फ्लोज इन केरला। बद्रीनाथ में कौन सी रिवर फ्लो करती है? अलकनंदा। कौन सी रिवर बड़ी है? अलकनंदा या मंदाकिनी? मंदाकिनी तो बहुत छोटी रिवर है, बहुत ही छोटी। अलकनंदा ही ह्यूज रिवर है, जिसको तुम भागीरथी समझते हो। असल में ज्यादा 2/3 वाटर कौन लेके आता? अलकनंदा रिवर लेके आती है। वो भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में, और फिर हम उसको क्या बोलते हैं? गंगा। तो जो बद्रीनाथ में रिवर है अलकनंदा, वो बहुत बड़ी रिवर है, ध्यान रहेगा। अलकनंदा सबसे बड़ी रिवर है किसकी? गंगा रिवर की, बोल सकते हैं, है ना। सो गवर्नमेंट वांट्स, अब देखना, गवर्नमेंट ने जब प्राइम मिनिस्टर ने इनका स्टैचू डिक्लेयर किया, सो गवर्नमेंट इनको नेशनल फिलोसफर भी डिक्लेयर करना चाहती है, किनको? आदि शंकराचार्य को, लेकिन अभी डिक्लेयर किया नहीं है, लेकिन करना चाहती है। और इन्हीं के बर्थ डेट पे, इनका बर्थडे कब आता है? 11th में। कब? 788। तो उस समय को 11th में कोई क्या बनाना चाहते हैं? नेशनल फिलोसफर्स डे बनाना चाहते हैं, ना, क्योंकि ये क्या है? किसका बर्थ डेट है? आदि शंकराचार्य का, है ना। तो इनको क्या घोषित करना चाहते हैं वो लोग? नेशनल फिलोसफर। लेकिन अभी डिक्लेयर किया है क्या? टिल नॉट, ही इज नॉट डिक्लेयर्ड। और केदारनाथ कहाँ है? इट इज सिचुएटेड 3583 मीटर अबव मीन सी लेवल, ध्यान रखा। अच्छा, वैसे केदारनाथ ऊंचाई पे है, बद्रीनाथ? बद्रीनाथ केदारनाथ वैली में है। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो माउंटेन है, तो माउंटेन के बीच में यहाँ पर क्या है? ये केदारनाथ टेम्पल है। और बद्रीनाथ कहाँ पर रहता है? टॉप पर रहता है। तो ये चीज ध्यान रहेगी, बद्रीनाथ उसके भी ऊपर है ना। वैसे 4 धाम में से धाम कौन सा है? बद्रीनाथ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, बद्रीनाथ क्या 4 धामों में से एक धाम भी है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। फिर अपन ये इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी देख रहे थे, राइट। तो अपन लोगों ने पहले भी देखा था आस्तिक, जिसको हम लोग एक और नाम से क्या जानते हैं? ऑर्थोडॉक्स स्कूल, है ना। मतलब दे बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, दे बिलीव इन गॉड, है ना। और ये जो हेटेरोडॉक्स थे, जिनको हम क्या बोलते थे? नास्तिक। यही बोलते थे इनको, हेटेरोडॉक्स वगैरह को क्या बोलते थे हम लोग? नास्तिक बोलते थे। सो नास्तिक में 3 थे, चारवाक, जैनिज्म और बुद्धिज्म। अब जैनिज्म और बुद्धिज्म ये तो हम लोगों ने देखा था, दे आर रिलीजियस फिलोसफीज, बोल सकते हैं हम लोग। तो ये रिलीजियस फिलोसफी तो थी, लेकिन ये अथॉरिटी ऑफ वेदा में बिलीव करती थी क्या? नहीं करते थे। चारवाक तो रिलीजियस भी नहीं था, प्लस अथॉरिटी ऑफ वेदा को भी क्या करता था? चैलेंज करता था। सो दोज हु चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ वेदा वी कॉल देम नास्तिक, दैट इज हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी। और जो आस्तिक थे, जैसे ऑर्थोडॉक्स थे, ये गॉड को भी मानते थे, वेदास में भी बिलीव करते थे। सो उसमें हम लोगों ने बहुत सारी देखी थी, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वशेषिका। और आज हम लोग कौन सी करने वाले? वेदांत। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वेदांत में कुछ गुरुज थे, मैंने बताया, उन लोगों ने वेदांत की फिलोसफी दी। वेदांत का मतलब क्या होता है? वेदों का अंत, द एंड ऑफ वेदास।
वेदों का अंत का मतलब ये नहीं है कि ये वेदा को नहीं मानते हैं। हम लोगों ने देखा ये किस में आते हैं, ऑर्थोडॉक्स मीन्स दे बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदा। सो ये वेदों को अब क्या करने में लगेंगे, कंपाइलेशन करने में लगेंगे, ताकि कॉमन आदमी भी उसको पढ़ सके, क्योंकि वेद बहुत बड़े हैं, आप सब लोग पढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल भगवत गीता इज लाइक कंपाइलेशन ऑफ द वेदास, है ना, एक छोटी सी आपको बुक दे दी कि आप इसको आराम से पढ़ लो। सो वेदांत में कुछ गुरु है लाइक आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य। इन सब की आइडियोलॉजी थोड़ी थोड़ी वेरी करती है ना, जिसमें आदि शंकराचार्य जो है वो भगवान शिव को मानने वाले हैं और बाकी जो तीन है वो भगवान विष्णु को मानने वाले हैं। तो ध्यान रहेगा, सो दे आर कृष्ण डिवोटीज एंड ही इज लॉर्ड शिवाज डिवोटी। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिवा डिवोटी है तो इन्होंने कभी भी भगवान कृष्ण पे कोई कमेंट्री नहीं दी। इनकी बहुत सारी संस्कृत में कमेंट्री अवेलेबल है भागवत गीता के ऊपर भी। तो ध्यान रखा आदि शंकराचार्य। अब ये किस पे, वेदांत वाले क्या है, पॉलीथीस्टिक। पॉलीथीस्टिक मतलब दे बिलीव इन मैनी गॉड्स। अब मैनी गॉड्स का मतलब ये नहीं होता कि ये बोलते भगवान बहुत सारे। मैनी गॉड्स का मतलब होता है ऑल आर डेमी गॉड्स एक्सेप्ट वन, क्योंकि गॉड तो सिर्फ एक है लेकिन बाकी सब क्या है, डेमी गॉड्स। डेमी गॉड्स का मतलब होता है उनको भी किसने क्रिएट करा है, भगवान ने क्रिएट करा है। ध्यान रहेगा, अगर डेमी गॉड्स को भगवान ने क्रिएट करा तो सबसे हाईएस्ट स्टेटस किसका है, गॉड का, है ना। उसके बाद सब क्या आते हैं, डेमी गॉड्स आते हैं। ध्यान रहेगा, सो ऑल आर डेमी गॉड्स एक्सेप्ट वन, दैट इज द अल्टीमेट रियलिटी, वी कॉल हिम गॉड। ध्यान रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं भगवान कृष्ण हुए या नारायण हुए, है ना, या फिर लक्ष्मी नारायण हुए, ही इज द गॉड। फिर फॉर एग्जाम्पल शिवा, ब्रह्मा, ये सब क्या हुए, डेमी गॉड्स, बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय गॉड, लेकिन उनका स्टेटस बहुत हाई है बाकी सबसे। इंद्र भी क्या है, डेमी गॉड, लेकिन उनका स्टेटस लॉर्ड शिवा से नीचे है। सो ऐसा माना जाता है कि भाई भगवान कृष्ण ने सबको बनाया, उनके नीचे उन्होंने किसको क्रिएट किया, डेमी गॉड्स को। डेमी गॉड्स को क्यों क्रिएट किया, टू रन द यूनिवर्स, यूनिवर्स को रन करना पड़ता होगा। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीन चीजें होती हैं। तो ब्रह्मा का काम क्या होता है, ही इज द क्रिएटर, वो सब चीजों को क्रिएट करते हैं। विष्णु का काम क्या होता है, मैनेजमेंट देखना काम होता है। और रुद्र का काम क्या होता है, डिस्ट्रॉय करने का काम होता है, दैट इज शिवा। सो ऐसे बहुत सारे ब्रह्मा है, बहुत सारे विष्णु है और बहुत सारे क्या है, शिव हैं, रुद्र हैं जिसमें। तो जितने ब्रह्मांड है उतने ही ब्रह्मा, उतने ही शिव और उतने ही रुद्र हैं। तो ये चीज ध्यान रहेगी। तो जैसे हमारे ब्रह्मा के कितने सर हैं, 4 सर हैं। तो जो यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा होता होगा उन ब्रह्माओं के सर कितने होते होंगे, करोड़ों में भी सर होते होंगे। तो ये चीज ध्यान रखना है। सो बट अल्टीमेट गॉड इज वन, जिसने इन सब को बनाया है। ध्यान रहेगा, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, तो विष्णु जो है वो क्या है, भगवान कृष्ण का ही एक पार्ट है। उन्होंने अपने आप को ही कई बार मल्टीप्लाई कर लिया टू मैनेज द यूनिवर्स। ध्यान रहेगा, सो मैनेजमेंट का काम उन्होंने रखा है। और बाकी सारे क्या है, डेमी गॉड्स है। डेमी गॉड्स आप कब बन सकते हो, जैसे जैसे कर्मों के अकॉर्डिंग भगवान फल देते हैं। तो फॉर एग्जांपल इंद्र के कर्म हमसे अच्छे होंगे इसलिए आज वो उस स्टेटस पे बैठे हुए हैं, है ना। शिव के कर्म उनसे भी अच्छे होंगे इसलिए आज वो इस स्टेटस में बैठे हुए होंगे। सो डेमी गॉड्स को ये चीज पता है, उन्होंने कर्म अच्छे किए थे कि भाई अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे। सो उस हिसाब से भगवान ने उनको क्या दे दिया है, पोजीशन दे रखी है। सही होता है, जो अच्छा काम करता है उसको हायर एलिवेशन पे या हायर पोजीशन पे बिठा दिया जाता है और बाकी छुटपुजियों को नौकर बना दिया जाता है। ध्यान रहेगा, प्राइम मिनिस्टर एट द टॉप, उनके नीचे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके नीचे और स्टाफ, फिर क्लर्क वगैरह आ जाते हैं, फिर प्यून वगैरह आ जाते हैं। तो बस वो सिस्टम यहाँ पर भी वर्क कर रहा है। तो ध्यान रहेगा, आज हम कौन से स्कूल ऑफ थॉट पढ़ने वाले, वेदांत। ऑर्थोडॉक्स में आता है वेदांत, और वेदांत में हम क्या देखेंगे, दे बिलीव इन मैनी गॉड्स। मैनी गॉड्स मतलब गॉड इज वन बट डेमी गॉड्स आर देयर। अब देखना, पहले आदि शंकराचार्य के बारे में कुछ जान लेते हैं अबाउट आदि शंकराचार्य। तो सबसे पहले इनके फादर का नाम क्या था, शिव गुरु। ये कहाँ पैदा हुए थे, केरला में, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, नियर कोची। इनकी मदर का नाम क्या था, आर्यम्बा। आर्यम्बा इनकी मदर का नाम था। अब शंकर जो थे अपने बचपन से, इनका नाम क्या था, शंकर। और आचार्य मतलब बाद में चल के गुरु बन गए तो बोला शंकराचार्य, है ना। तो शंकर जो थे बचपन से ही क्या थे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करते थे, है ना। अब उन्होंने 8 साल की उम्र में ही क्या कर लिया था, वेद वगैरह की स्टडी कर ली थी, शास्त्र वगैरह को पढ़ लिया था एट द एज ऑफ 8 ईयर्स ओनली। अब सोच लो, तुम लोग जहाँ खेल कूद रहे थे वहां इन्होंने सारी स्टडीज वगैरह कंप्लीट कर ली थी, है ना। और शास्त्रों के ज्ञान से इनको एक चीज पता चल गई थी कि मैरिड लाइफ इज मिजरेबल। तो ये चीज ध्यान रखा, इन्होंने वेद और शास्त्र को पढ़ के एक चीज कंक्लूड कर दी थी, दैट द मैरिड लाइफ इज मिजरेबल। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि ये कभी भी शादी नहीं करेंगे और किसकी खोज में निकलेंगे, मोक्ष की खोज में निकलेंगे, है ना। सो अगर ये मैरी करेंगे, इनने ऐसा सोचा था कि अगर शादी वगैरह करेंगे सो इट वुड नॉट हेल्प इन प्रोग्रेस फास्ट ऑन टू द पाथ ऑफ मोक्षा। अब इनकी आइडियोलॉजी क्या है, इनके अकॉर्डिंग मोक्ष क्या है, अपन वो भी देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये समझ में आया कि इनको एक विजडम मिल गया था। विजडम मतलब नॉलेज हो गया था, एक्सपीरियंस हो गया था थ्रू द स्टडी ऑफ शास्त्र एंड वेदास दैट मैरिड लाइफ इज मिजरेबल। और उससे उन्होंने डिसाइड किया था कि ये इनके मोक्ष के पाथ में क्या है, हर्डल बनने वाली है। तो ये चीज ध्यान रहेगा। अब जब इनकी मम्मी को ये चीज पता चला, इनकी माँ का नाम क्या था, आर्यम्बा।
इनकी माँ को जैसे ही पता चला कि he has decided not to marry, तो उन्होंने जल्दी से क्या करा कि जल्दी से अब इसकी क्या करा दो, शादी करा दो, है ना। तो उन्होंने सोचा कि इसकी शादी करा दो इससे पहले कि वो क्या बन जाए, एसेटिक। एसेटिक मतलब सन्यासी बन जाए। तो ये चीज ध्यान रहे, ब्रह्मचारी नहीं, सन्यासी, जो सन्यास ले लेता है, ध्यान रहेगा। तो उन्होंने सोचा कि इनकी जल्दी से क्या करा देते हैं, शादी करा देते हैं। मगर शंकराचार्य इंटरेस्टेड थे क्या, नहीं इंटरेस्टेड थे, लेकिन वो उनकी माँ का कभी भी अनादर नहीं करते थे, बिकॉज ही इज हैविंग अ वैल्यू, और वो वैल्यू क्या थी, रेस्पेक्टिंग एल्डर्स। तो उनकी माँ का भी वो मन नहीं दुखाना चाहते थे। सो उन्होंने उनकी माँ से परमिशन मांगी कि भाई मुझे जाने दो इन सर्च फॉर अ गुरु, ताकि मैं जाऊं आगे की अपनी लाइफ में प्रोसीड करूं। लेकिन उनकी माँ ने उनको क्या बोला कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, बिकॉज देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ मी, तुम्हारे अलावा मेरा कोई है नहीं ध्यान रखने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकती हूँ, ध्यान रहेगा। सो उसके बाद शंकराचार्य ने उनकी मम्मी का रिस्पेक्ट किया और उनके आदेश की या आज्ञा का पालन किया, और वो वहीं रुक गए, क्योंकि वो क्या बोलते थे, बिकॉज इट वुड बी सिंफुल टू हर्ट वंस पेरेंट्स, ध्यान रहेगा। अब ये कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर थे तब ये किससे मिल रहे हैं, आज भी शंकराचार्य जब निकले थे वो तो केरला से निकले थे, और समाधि कहाँ लेते हैं, केदारनाथ में, मतलब साउथ टू नॉर्थ जाते हैं। तो उन्होंने उस समय क्या हो रहा था, बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा चलन चल रहा था, बुद्धिस्ट जो रिलीजन था वो स्पीड से फैल रहा था। तो आदि शंकराचार्य उनको रोकने के लिए भी गए थे, धर्म धुरंधर बोलते हैं उनको, तो रोकने के लिए गए थे, सबसे डिबेट करते हुए गए थे, और सारे बुद्धिस्ट लोगों को दोबारा हिंदुइज्म में कन्वर्ट करते हुए गए थे। और कहाँ गए थे, केदारनाथ। लेकिन फोर साइटेडनेस, दूरदृष्टि इतनी तेज थी कि उनको पता है कि ये रिलीजन आगे भी चल के ग्रो करेंगे, तो उन्होंने 4 मठ भी बना दिए थे। 4 मठ मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट केरला से केदारनाथ तक का शॉर्टेस्ट वे देख के गए, पूरे भारत में घूमते हुए गए थे वो, तो घूमते घूमते गए थे। तो उन्होंने 4 मठ भी बना दिए थे, जिनको हम क्या बोलते हैं, धर्म मठ बोलते हैं, है ना, जो भारत के 4 अलग अलग डायरेक्शन में, उनका काम ही क्या था, रिलीजन वगैरह को प्रमोट करना। शंकराचार्य जी के बाद एक पोस्ट को बनाया गया, दैट इज शंकराचार्य। तो ये उस समय के शंकराचार्य, और ये किससे मिल रहा है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से। आप लोगों ने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी श्रृंगेरी पीठ जाते हैं, द्वारका पीठ जाते हैं, पूरी पीठ जाते हैं, तो वो ये सब क्या करते हैं, बद्रीनाथ पीठ जाते हैं, वो शंकराचार्य जी से मिलने ही जाते हैं, ध्यान रहेगा। ऑब्वियसली इतने बड़े गुरु हम लोग तो इनसे मिल नहीं सकते हैं ना, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी इनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। अब आगे देखते हैं, एक क्रोकोडाइल स्टोरी देखते हैं कि जब शंकराचार्य जी की माता ने उनको मना कर दिया था कि आप जा नहीं सकते, तो फिर वो एसेटिक या सन्यासी बने कैसे। तो ऐसा बोला जाता है कि जब वो और उनकी माँ दोनों नदी में नहाने गए थे, कौन सी रिवर थी, है पेरियार रिवर, क्योंकि उसके पास में उनका गाँव था। तो जब वो नहाने गए थे तो एक क्रोकोडाइल ने इस छोटे से बालक जिनका नाम था शंकर, इनका क्या कर लिया था, पैर पकड़ लिया था। तो पैर पकड़ लिया था तो उनकी माँ चिल्लाने लगी मदद के लिए, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि वहां पर कोई था ही नहीं। इतने में भगवान ने शंकराचार्य जी को बोला कि तुम अपनी माँ से रिक्वेस्ट करो कि अगर वो तुम्हें सन्यासी बनने की इजाजत देती हैं तो ये मगरमच्छ तुम्हारा पैर छोड़ देगा। उनकी माँ के पास कोई ऑप्शन था नहीं, उन्होंने सोचा कि अगर इसको सन्यासी नहीं बनाया तो इसकी तो मृत्यु हो जाएगी। तो उनकी माँ एग्री कर गई और बाद में मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया। जब मगरमच्छ उनको मार रहा था, इवन दैट टाइम शंकर वॉज रिमेन्ड काम एंड वॉज प्रेइंग, ध्यान रहेगा ये, है ना, देयर वॉज नोबडी टू हेल्प। तो उनकी माँ ने उनको आज्ञा दी और मगरमच्छ ने उनका पैर छोड़ दिया। उसके बाद वो तैर के किनारे पर आ गए, और उसके बाद वो कहाँ जाना शुरू करते हैं, अपने गुरु की खोज में। सो ध्यान रहेगा, पुअर आर्यम्बा मीन्स nobody was there for help, and a loving mother, she granted him permission for asceticism, ध्यान रहेगा, at least he would remain alive, क्योंकि अगर उनकी माँ ऐसा डिसीजन नहीं लेती तो क्या मगर उनका पैर छोड़ता नहीं। मगर ने पैर छोड़ा, उसके बाद ये पता चला था कि आदि शंकराचार्य वॉज अनहार्म्ड, है ना, ध्यान रहेगा, शंकर वॉज फ्री एंड नॉट हार्म्ड अ बिट, ही स्वैम टू द शोर, ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद उन्होंने उनकी मदर्स की ब्लेसिंग ली, और उसके बाद कहाँ चलेगा वो, इन सर्च ऑफ ट्रू गुरु। फिर उनको गुरु भी मिले, गुरु का नाम क्या था, गोविंद पद। क्या नाम था उनके गुरु का, गोविंद पद। और वो उनको कहाँ मिलते हैं, नर्मदा का किनारे मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में, शंकराचार्य के वे ओमकारेश्वर टेम्पल के जस्ट नीचे, तो वहां पर उनके गुरु से मिलते हैं, जिनका क्या नाम रहता है, गोविंद पद। शंकराचार्य ने अपने जीवन में केवल और केवल एक ही भाषा में संवाद किया, दैट इज संस्कृत, है ना, है ना। तो ये चीज ध्यान रहेगा। ये कौन सी रिवर यहाँ पर डिनोट की गई है, नर्मदा रिवर, दैट यंग बॉय शंकराचार्य, एंड दिस इज हिज गुरु गोविंद पद, ध्यान रहेगा। उसके बाद वो वहां रुके क्या, नहीं, उन्होंने वहां तपस्या करी, उसके बाद वो आगे भी मूव ऑन करते हैं। तो ये सारी चीजें समझ में आ रही है। तो वो तो उसके बाद गोविंद पद से मिलके, गोविंद पद इज इन मध्य प्रदेश, बोल सकते हो ओमकारेश्वर के पास। उसके बाद वो आगे भी गए ना, हाँ, तो बिहार तो और नॉर्थ में। उसके बाद वो सब जगह घूमते हुए गए। बिल्कुल, गुरु एक ही थोड़ी होता है, गुरु तो बहुत सारे हो सकते हैं। एक गुरु मैं हूँ आपका, जो आपको टीचिंग सिखाता हूँ। मेरा भी कोई गुरु था जिसने मुझे पढ़ना सिखाया, पढ़ाना सिखाया होगा, है ना।
लेकिन गुरु कई हो सकते हैं, कोई व्यवसायिक गुरु भी हो सकता है जिससे आप बिजनेस मॉडल सीख सकते हो। तो गुरु तो कई टाइप के हो सकते हैं, आप लोग भी गुरु हो हमारे लिए, तो कई चीजें आप लोग भी सिखा देते हो, है ना। अब आगे चलते हैं, अब जल्दी से उनकी फिलॉसफी देखते हैं। देखो आचार्य शंकराचार्य कहाँ फिट बैठते हैं पूरे इस चार्ट में, कहाँ पर फिट बैठते हैं, वेदांत में, है ना। सो वेदांत किसका पार्ट है, देखो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में दो थे, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स, मतलब आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दोज हु बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, दोज हु बिलीव इन द गॉड। सो आस्तिक में, ऑर्थोडॉक्स में कहाँ बैठे हुए हैं, वेदांत में। सो वेदांत फिलोसफी को पहले समझे, उसके बाद आदि शंकराचार्य के बारे में आगे चलेंगे। सो क्रोकोडाइल स्टोरी वगैरह तो आपको समझ में आई गई होगी। सो अब जल्दी से देख लेते हैं वेदांत स्कूल ऑफ फिलोसफी। सो वेदांत का मतलब क्या होता है, वेदों का अंत, बिल्कुल। सो इट्स लाइक द समरी ऑफ वेदांत। भाई आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरे वेद और शास्त्र पढ़ पाओ, नहीं, उसमें पूरा जीवन निकल जाता है। तो कुछ जिनको हम बोल सकते हैं बुद्धिजीव लोगों ने या ऐसे आचार्य लोगों ने उनको क्या कर दिया, हमारे लिए इजी कर दिया, कंपाइल कर दिया, ताकि कॉमन मैन भी उसका जिस्ट जान पाए, है ना। सो दैट इज द समरी ऑफ वेदास। अब जो लास्ट पार्ट ऑफ वेदास रहते हैं, वेद के बाद क्या आना शुरू हुए, उपनिषद। क्या आना शुरू हुए, उपनिषद। उपनिषद इज लाइक द समरी दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन ऑल्सो। ये किसी भी भाषा में लिखी जा सकती थी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जिसमें आप समझ सकते हो लेमैन के लैंग्वेज में, तो उनको हमने क्या बोला, उपनिषद। उपनिषद कब आए, लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक समझते हो ना, तुम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ रखी है। तो लेटर वैदिक का मतलब क्या है कि वैदिक पीरियड के जस्ट बाद जो आए वो दैट इज लेटर वैदिक पीरियड। ध्यान रहेगा, कई हिस्ट्री की बुक्स में लिखता है कि लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, देश खराब हो रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अर्ली वैदिक हो या लेटर वैदिक हो, हमेशा सारी चीजें क्या चल रही थी उस टाइम पे, बढ़िया तरीके से रन कर रही थी। सो ध्यान रहेगा, वेदांत का मतलब क्या है, एंड ऑफ वेदास, समरी ऑफ वेदास। ध्यान रहेगा, एंड का मतलब ये नहीं कि वेदा को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, नहीं, दे बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास। तो इन्होंने क्या दी थी, समरी वगैरह दी थी इन द फॉर्म ऑफ उपनिषद। ध्यान रहेगा। So the school concentrated on the philosophical teaching of Upanishads rather than Brahmanas। अब Brahmanas का मतलब क्या होता है, instructions for rituals and sacrifices। भाई देखो उपनिषद के पहले क्या चलते थे, ब्राह्मणास। तो ब्राह्मणास का मतलब क्या होता था कि आप क्या करो, हमेशा रिचुअल्स वगैरह करते रहो, सेक्रीफाइस वगैरह करते रहो, यज्ञ वगैरह करते रहो। लेकिन ये किस में बिलीव करते थे, उपनिषद। उपनिषद मतलब टीचिंग्स ऑफ योर गुरु। तो उपनिषद का मतलब भी देखते, तो हाउ टू अटेन नॉलेज। सो देर आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ वेदांत फिलोसफी। और मैंने बताया अलग अलग गुरु बताते हैं कि आप नॉलेज को कैसे अटेन कर सकते हो। वैसे नॉलेज का एम क्या है, व्हाई दे वांट टू अटेन द नॉलेज, मोक्ष। अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ इज मोक्ष। आप सब क्या चाहते हो, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस मैंने बताया था दो टाइप की हो सकती है, एक शॉर्ट हैप्पीनेस और एक परमानेंट। आनंद मतलब खाना खाया आनंद, पानी पिया आनंद, ऑलरेडी बताया था, है ना। सब चीजों में क्या आता है, आनंद। अभी किसने पानी पिया, सैम ने, आनंद आ गया। लेकिन यह आनंद कैसा है, टेम्परेरी, थोड़ी देर बाद फिर इसको यही आनंद की जरूरत पड़ेगी। सो दैट इज नॉट परमानेंट आनंद। परमानेंट आनंद इज मोक्ष, है ना, जहां आप जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हो और बार बार ये जन्म मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है और आप कहाँ चले जाते हो, द अल्टीमेट रियलिटी, गॉड के पास में। ध्यान रहेगा। सो जो वेदांत स्कूल है इसके फाउंडर कौन है, फाउंडर तो शंकराचार्य भी है, रामानुजाचार्य भी है, और भी लोग हैं, है ना। So Vedant is made up of two words, Veda and Ant, which refers to the conclusion of Vedas. ध्यान रखा, this school adheres to the life of philosophy illustrated in Upanishads, है ना। According to philosophy, Brahma is the ultimate reality. Brahma is the ultimate reality मतलब देखना, यहाँ पर दो चीजें आ जाती, द्वैत और अद्वैत। अब ये लोग क्या बताते हैं उसको अपन देख लेते हैं। शंकराचार्य ने वैसे क्या चीज बताई थी, अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है कि कोई भी दो चीजें नहीं है। जैसे हम सब क्या हैं, वी बिलीव दैट वी आर इंडिविजुअल सोल and there is ultimate soul also that we call Brahma, है ना। so Brahma means the ultimate God, और हम सब क्या इंडिविजुअल सोल। तो आदि शंकराचार्य बोलते हैं he believes in the philosophy of अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है कि भाई सोल तो एक ही है, that is ब्रह्मा, और हम सब जो सोल है वो क्या है, उसी ब्रह्मा के पार्ट एंड पार्सल है। तो हम लोग अलग है क्या, नहीं। और जो हम अपने अराउंड जिस ये जो वर्ल्ड देखते हैं, ऑल दिस इज माया और इल्यूजन। तो ध्यान रहेगा, और हम सबका अल्टीमेट गोल क्या है, बैक टू दिस अल्टीमेट रियलिटी। सो दिस इज अद्वैत, मतलब हम सब अलग अलग है क्या, देयर इज ओनली हाँ वन सुप्रीम रियलिटी दैट इज गॉड, और उसी को इन्होंने क्या बोला है, ब्रह्मा। और हम सब इंडिविजुअल सोल क्या है, इन्हीं का हिस्सा है, और हम सब अलग हैं क्या इनसे, नहीं। सो वी आर ऑल वन, ध्यान रहेगा ये चीज। और हम लोग जो चीज देखते हैं दैट इज द वर्ल्ड इज इल्यूजन और माया। ये किसने बोला है, शंकराचार्य जी ने बोला है, ध्यान रहेगा। अब जल्दी से देख लेते हैं वेदांत फिलॉसफी। परसेप्शन और इन्फ्रेंस हमने चार्वाक में भी देखी थी, है ना। सो इन्फ्रेंस मतलब क्या होता है, अनुमान वगैरह जो लगाते हो। उसके बाद आपके सेंसेस उसको क्या करते हैं, परसीव करते हैं चीजों को। परसीव के बाद आप किसकी टीचिंग करोगे, उपनिषद वगैरह की टीचिंग करोगे। आपको जाना कहाँ है, टुवर्ड्स नॉलेज।
टीचिंग करोगे उपनिषद की तो आपको किसके बारे में पता चलेगा, अल्टीमेट रियलिटी के बाद में, और वो कहां से पता चलेगा, स्क्रिप्चर्स वगैरह से। सो दिस इज हाउ यू कैन अटेन नॉलेज एंड दिस इज द कंक्लूजन ऑफ वेदांत फिलोसफी। ध्यान रहेगा, वेदांत क्या है, उपनिषद क्या है, इजी है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बेसिक वेदांत मैंने दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य। देखना अब बहुत सारे गुरुज हैं, तो इसमें यहाँ पर मैंने किसके बारे में दिया हुआ है, शंकराचार्य। रामानुजाचार्य अलग बताते हैं, माधवाचार्य अलग बताते हैं, वल्लभाचार्य अलग बताते हैं, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अदरवाइज सबकी फिलॉसफी तो क्या है, वेदांत की है। लेकिन यहाँ पर अभी हम किसकी देख रहे हैं, शंकराचार्य की। तो अब देखना शंकराचार्य क्या बताते हैं। आत्मा का मतलब क्या होता है, दैट इज इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, है ना। और ब्रह्मा मतलब क्या होता है, द अल्टीमेट रियलिटी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हम सब किसका पार्ट है, ब्रह्मा का पार्ट है, ध्यान रहेगा। और जो हम देखते हैं दैट इज माया, इल्यूजन दैट रिप्रेजेंट द वर्ल्ड परसीव्ड बाय द सेंसेस। सेंसेस मतलब वही 5 है ना। तो वो 5 सेंसेस क्या है, हमको माया दिखाते हैं, दैट इज इल्यूजन। वो सही है क्या, नहीं है सही। तो ये चीज ध्यान रहेगी। सो अगर आपको अल्टीमेट रियलाइजेशन करना है या वापस गॉड के बारे में जानना है तो उन्होंने 4 स्टेप दी हुई है ना। तो पहले क्या दिए हुए, दैट ओनली द ब्रह्मा इज रियल, ब्रह्मा मीन्स द अल्टीमेट रियलिटी इज रियल। बाकी ये सब क्या है, माया या इल्यूजन। इस इल्यूजन से बचना, इस माया से बचना। माया बहुत प्रबल है, ये कौन बताते हैं, आदि शंकराचार्य। देयर इज ओनली वन ब्रह्मा विदाउट अ सेकंड, मीन्स इंडिविजुअल सोल वगैरह कुछ होती है क्या, नहीं होती है, ध्यान रहेगा। आई द सेल्फ इज द ब्रह्मा, आप खुद कुछ हो क्या, नहीं, क्योंकि देयर इज ओनली वन सोल दैट इज ब्रह्मा, तो आप कुछ हो ही नहीं। एंड एंटायर वर्ल्ड इज ऑल्सो ब्रह्मा। वो ब्रह्म मतलब गॉड की ही पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनर्जी है, बोल सकते हैं। ऐसा बोला जाता है ना, गॉड रिसाइड इन एवरीथिंग, बोलते हैं इस पेन में भी गॉड है, हम में भी गॉड है। क्यों, बिकॉज वी ऑल आर क्रिएटेड बाय गॉड, वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एनर्जी ऑफ गॉड। तो हम सब भी क्या है, भगवान का ही पार्ट है, अंश है, बोल सकते हैं। ऐसा शंकराचार्य जी ने अब क्या बताया था, देखना। कई बार जिनको हम क्या बोलते हैं, जो भगवान विष्णु को मानते हैं, जो नारायण भक्त रहते हैं, वो ये बोलते हैं कि एक समय था कि हम सब अपने भगवान के ही पास रहते थे, लेकिन जैसे फादर होता है, क्या वो अपने बच्चे का कभी बुरा करना चाहता है। सो गॉड इज लाइक द फादर। लेकिन कई बार फादर को पता रहता है कि बच्चा काम गलत कर रहा है, बट फिर भी अगर वो जिद करता तो वो उसको परमिशन देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पापा से पूछा मुझे ट्रिप पे जाना है, तो ट्रिप पे जाना तुम लोगों के लिए, या तुम लोगों को जो ट्रिप पे जाना था, तुम्हारे फादर को पता था कि वो कोई यूज का है जाना वाना, पैसे वैसे फूक के आ जाओगे। उनको पता था, हो सकता तुम्हारी जान को भी खतरा हो, तुम नदी में नहा लो झूठ बोल के, ये भी हो सकता था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने परमिशन दी। क्यों दी, क्योंकि तुमने क्या करी, जिद करी। सो जो भगवान को विष्णु को मानते हैं वो लोग ये बिलीव करते हैं कि भगवान भी बस उस फादर के जैसे हैं, जिन्होंने इंडिविजुअल सोल को, हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए, भगवान ने भेजा है नहीं, हम जिद करके आए कि हमको जाना है। लेकिन अब हम जब इस दुनिया में आए तो इस दुनिया में माया, जिसको इल्यूजन बोलते हैं, वो इतनी प्रबल थी कि अब उसने हमको जकड़ लिया है, और वो अब हमको दोबारा बैक टू गॉड हेड जाने दे रही है, नहीं। तो ये चीज ध्यान रहेगी। लेकिन आदि शंकराचार्य क्या बताते हैं कि इंडिविजुअल सोल एंड द ब्रह्मा दैट इज द अल्टीमेट सोल इज वन। अद्वैत मतलब नो ड्यूअलिटीज, कोई दो चीजें नहीं है, ध्यान रहेगा। सो देयर इज नो ड्यूअलिटी, इजी है। आत्मा एंड ब्रह्मा आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। अद्वैत दैट इज नॉट द्वैत, नॉन ड्यूअलिटी, कोई दो चीजें नहीं है, ध्यान रहेगा। सो मैन एंड गॉड आर वन, इजी है। एंड दिस इज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट टू एक्सेप्ट। थैंक यू सर। शंकराचार्य जी की फिलॉसफी समझ में आई। वो तो क्या होते हैं, आत्मा और परमात्मा दोनों को एक ही मानते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, ब्रह्मा। लेकिन मैंने दूसरी भी बताई, दैट इज प्रोपाउंडेड बाय द, क्या लिखा हुआ है, विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत में, अद्वैत में भी एक स्पेशल केस है। और वेदांत फिलॉसफी किसने बताया था इसको, रामानुजाचार्य ने बताया था, है ना, जिन्होंने तिरुपति मंदिर वगैरह के भी स्टैब्लिशमेंट किया था। सो इन्होंने क्या बताया था, ही टॉक्स अबाउट क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म। इसका मतलब क्या होता है, आत्मा क्या है, भगवान का ही हिस्सा है, लेकिन वो भगवान से अलग है, वो भगवान नहीं है, ये चीज ध्यान रहेगा। शंकराचार्य क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सोल एंड द अल्टीमेट सोल इज वन। लेकिन रामानुजाचार्य क्या बोलते हैं कि हम भगवान नहीं है, वी आर इंडिविजुअल सोल, वी आर पार्ट एंड पार्सल एंड एनर्जी ऑफ गॉड, लेकिन हम गॉड नहीं है। लेकिन मोक्ष का मतलब क्या है, तो वो ये भी बताते हैं, मोक्ष इज अ प्रोसेस ऑफ गोइंग बैक टू गॉड हेड। आप वापस जब भगवान को जानने की कोशिश करते हो, वापस भगवान के पास जाने की कोशिश करते हो, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मोक्ष। दैट इज रिटर्न ऑफ आत्मा टू ब्रह्मांड। ब्रह्मांड मीन्स द अल्टीमेट गॉड, बोल सकते हैं अल्टीमेट गॉड। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, समझ तो आ रहा है ना। हाँ, थोड़े से कंसेप्ट हैं, बट बाकी ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ऋषि कैमरे पे रेड डॉट जल रहा है क्या, स्क्रीन के राइट टॉप में, ठीक है।
ये समझ में आया। अब जल्दी से उपनिषद को देख लेते हैं। उपनिषद का मतलब हमने क्या देखा था, समरी ऑफ वेदास, है ना। ये कब लिखी गई थी, लेटर वैदिक पीरियड में। आज भी उपनिषद चलते हैं। पहले लोगों को बहुत शौक हुआ करता था, शायद आपके मम्मी पापा के दौरान भी वो लोग बहुत उपनिषद पढ़ते थे, लेकिन आजकल तो मोबाइल आ गए तो लोगों ने ये सारी चीजों को पढ़ना बंद कर दिया। लेकिन उपनिषद क्या है, दे आर लाइक बुक्स। और बुक्स कैसी रहती हैं, समरी ऑफ वेदास। तो एक बुक में भी समरी आ जाती है, लाइक भागवत गीता इज ऑल्सो समरी ऑफ वेदास, तो वो भी एक उपनिषद टाइप की बुक कहलाई जा सकती है। सो उपनिषद कुछ इस टाइप से दिखती है, किसी भी लैंग्वेज में लिखी जा सकती है उसको ट्रांसलेट करके। क्यों, क्योंकि वो कॉमन मैन के लिए लिखी गई है ताकि आम आदमी भी उसको समझ पाए, ध्यान रहेगा। अब उपनिषद को भी दो वर्ड से डिराइव करते, उप का मतलब क्या होता है, नियर, एंड षड का मतलब होता है टू सिट। टू सिट नियर द फीट ऑफ द टीचर, दैट इज उपनिषद। कि ये क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या चलता है, डिस्कशन चलता है, तभी तो समझ में आता है ना। अपन लोग, मैं पढ़ाता हूं, आप लोग डिस्कशन करते हो, दैट इज डिस्कशन। तो हम लोग भी एक तरह से क्या कर रहे हैं, उपनिषद। फिर आप जो नोट्स बनाते हो, दे आर ऑल्सो लाइक उपनिषद। लेकिन ये आप कोई वेद वगैरह, शास्त्र वगैरह पे नोट्स बना रहे हो क्या, नहीं, आप सिविल सर्विसेज के लिए बना रहे हो, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दीज उपनिषद। सो उपनिषद का मतलब क्या होता है, दे आर डिस्कशन, जनरल डिस्कशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स। और उप का मतलब मैंने बताया क्या होता है, उप मीन्स नियर, टू सिट नियर द फीट ऑफ द टीचर। और आप उनसे क्या लेते हो, ज्ञान लेते हो, बोल सकते हैं ना, है ना। सो द कंसेप्ट ऑफ सिटिंग नियर द फीट ऑफ द टीचर इज उपनिषद, ध्यान रहेगा। टेक्स्ट कंटेन कन्वर्सेशन बिटवीन गुरु, गुरु मीन्स टीचर एंड स्टूडेंट, दे आर सिंपल डायलॉग्स, है ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज में रहते हैं फॉर कॉमन मैन, है ना। उपनिषद आर द लास्ट सेक्शन ऑफ एनी वेदास, है ना। सारे वेदा को इन्होंने कंपाइल किया। उपनिषद आर सब कैटेगरी ऑफ वेदास, है ना। ये वेदा से ही डिराइव करते हैं अपना नॉलेज, कहीं और से लाते हैं नहीं लाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि वेदांत का मतलब ये नहीं कि शंकराचार्य जी ने वेदों को डिनाई नहीं किया था, समझ में आया, उन्होंने वेदों को एक्सेप्ट किया था और उन्होंने उन्हीं का क्या लिखने की कोशिश करी, कंक्लूजन। शंकराचार्य जी ने भी उपनिषद लिखे होंगे क्या, डेफिनेटली। वो उनके गुरु से मिले थे, गोविंद पद से कहाँ मिले थे, बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, है ना। तो जब वो उनके गुरु से मिले होंगे तो उनके बीच भी कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन हुआ होगा, तो उन्होंने उसको भी लिखा होगा, दैट इज ऑल्सो उपनिषद, ध्यान रहेगा। तो उपनिषद का मतलब, नाम तो सुना था ना तुम लोगों ने उपनिषद का, हाँ चलो नाम सुना था, ये बहुत बड़ी बात है। आदि शंकराचार्य जी ने कौन सी फिलॉसफी दी है, अद्वैत। क्या होता है अद्वैत, जल्दी से बता दो। इंडिविजुअल और अल्टीमेट सोल इज वन, देयर इज ओनली वन रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी, दैट इज ब्रह्मा, एंड ऑल अदर इज माया और इल्यूजन। और माया और इल्यूजन ने हमको जकड़ के रखा हुआ है, दैट इज टोल्ड बाय आदि शंकराचार्य। डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैत, या फिर जिसको बोलते हैं मोनोइज्म, देयर इज ओनली वन रियलिटी, दैट इज ब्रह्मा, है ना। ब्रह्मा अलोन इज द अल्टीमेट रियलिटी। आत्मा मीन्स इंडिविजुअल सोल एंड ब्रह्मा दैट इज सुप्रीम सोल आर वन, बिकॉज अद्वैत फिलॉसफी फॉलो करते हैं ना। अदर वर्ल्ड इज इल्यूजन, दैट इज माया, माया ऑफ व्हाट, ब्रह्मा। सारी चीजें किसने क्रिएट करी है, भगवान ने ही क्रिएट करी। इवन माया भी किसने क्रिएट करी है, वो भी भगवान की बनी है। माया भी किसको नमस्कार करती होगी, भगवान को, ध्यान रहेगा। मोनोस्टिक मीन्स क्या होता है, अद्वैत। अद्वैत का मतलब क्या होता है, ब्रह्मा इज द अल्टीमेट रियलिटी, आत्मा इज द एक्सटेंशन ऑफ ब्रह्मा, सुपर सोल कंट्रोल इंडिविजुअल सोल, ध्यान रहेगा। लास्ट क्या लिखा हुआ, स्टेट्स दैट बोथ इंडिविजुअल सोल दैट इज आत्मा एंड ब्रह्मा आर द सेम, इनमें कोई डिफरेंस है, नॉन ड्युअलिटी, दैट इज अद्वैत। समझ में आ गया ना, अद्वैत तो कई बार समझा दिया। अब ये इनकी एक लाइन लिखी है, इसको आराम से रीड कर लो, जब तक मैं 1 मिनट रेस्ट ले लेता हूं। एक बार फिर से रीड कर लो जल्दी से। पढ़ लिया सबने, ठीक है। अब जल्दी से देखना, कुछ चीजें और बता देता हूं। इंडिया में 2 तरीके के संत होते हैं, वो इसमें नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। 2 तरीके के सेंट होते हैं, अलवर्स और नयर्स, है ना। अलवर्स मतलब क्या होता है, दोज हु बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ विष्णु, और नयर्स क्या होते हैं, दोज हु बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ शिवा। सो अलवर्स और नयर्स, सो याद कैसे करोगे, टीवी एवी रहता था अपन ने बचपन में देखते थे, तो एवी मतलब अलवर्स बिलोंग्स टू विष्णु, और एनएस पल्सर एनएस आती है, सो नयर्स बिलोंग टू शिवा, शेवाइट्स जिनको बोलते हैं। सो आदि शंकराचार्य कौन से थे,
अलवर या नेयर्स? नेयर्स, ध्यान रहेगा, इजी है ना। अब अदर इनके कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं ना। तो इनका कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा तो क्या था कि इन्होंने अधर्म को फैलने से रोका, दैट इज बुद्धिस्ट फिलॉसफी को इन्होंने फैलने से रोका पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में बोल सकते हैं। इंडिया ही असल में वर्ल्ड में कोई रिलीजन होता नहीं था। क्रिश्चियनिटी वगैरह कोई अपने आप में रिलीजन है क्या? एक्चुअली कोई रिलीजन नहीं, उन्होंने खुद से फ्रेम जरूर कर लिया। आजकल देखा तुम लोगों ने कि वो भी यीशु मसीह का बिल्कुल जन्मदिन ऐसे मनाते जैसे हम रामनवमी मनाते, दिए जलाने लगते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक्चुअली कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं ना। कई बार वो भी जैसे हमारे यहाँ संकीर्तन होता है, बोलते ना, संकीर्तन को यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में भी लिखा, संकीर्तन ऑफ मणिपुर, ध्यान रहेगा। वो लोग भी भगवान राम और कृष्ण को मानते हैं। तो जो संकीर्तन करते हैं वो क्या है, इंटेंजिबल लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। क्रिश्चियंस भी आजकल क्या करने लग गए, संकीर्तन, वो इशू कर करके कूदने लगते हैं। बट वो क्या कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। तो देखा जाए तो पूरा रिलीजन कहाँ था, हिंदुइज्म इंडिया में था। तो इंडिया में ही अगर धर्म का डाउनफॉल होगा तो उसको बचाने तो किसी को आना पड़ेगा ना। इवन भगवान कृष्ण ने भी क्या बोला था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम। हाँ, धर्म संस्थापना कार्य संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग युग में क्या लेता रहूंगा, जन्म लेता रहूंगा और अधर्म का नाश करूंगा और धर्म को हानि होने से रोकूंगा। तो आदि शंकराचार्य जी ने भी वही किया था, धर्म की हानि होने से रोका था। इसलिए उनको बोला जाता है ही इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिव, ध्यान रहेगा। उन्होंने भी क्या करा था, धर्म की हानि होने से रोका था। बुद्धिज्म को स्पेशली उन्होंने रोका था और हिंदुइज्म को वापस क्या किया था, रिवाइव कर दिया था, ध्यान रहेगा। उसके बाद इन्होंने कितने मठ की स्टैब्लिशमेंट की थी, 4 मठ की थी इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। श्रृंगेरी कहां पर है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, है ना। फिर दूसरा क्या है, पुरी, पुरी कहाँ है, जगन्नाथपुरी कहाँ पर है, उड़ीसा में। थर्ड क्या है, द्वारिका, द्वारिका कहाँ है, गुजरात में, है ना। फिर क्या है, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कहाँ पर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। तो ध्यान रहेगा, फॉर प्रोपोगेशन ऑफ सनातन धर्म, ध्यान रहेगा, सनातनी थे ये, ऑब्वियसली है, दिख रहे हैं। और ये कहाँ इनकी, केदारनाथ में इनका ये क्या बनाया है, स्टैचू बनाया, कितना बड़ा है, 12 फीट लॉन्ग। किसने बनाया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनवील किया, बनाया तो कारीगरों ने, है ना। ठीक है, यहाँ पर मैप में दिया हुआ है कौन सा मठ कहाँ पर है, तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। अब 4 वेद हैं, तो चारों वेदों की स्टडी होती है। भाई ये लोग क्या बताते हैं, उपनिषद के बारे में बात करते हैं, मतलब ये वेदों को कंपाइल करना चाहते हैं, बोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज ये तो वेदांत फिलॉसफी है, वेदों के अंत के बाद आई है। और वेदों का अंत क्या हुआ, उपनिषद के रूप में हुआ, दैट इज द समरी ऑफ वेदास। तो इन्होंने 4 मठ के एस्टेब्लिशमेंट किया और चारों मठ में एक एक वेद का क्या करते हैं वो लोग, कंपाइलेशन करते रहते हैं। तो ध्यान रहेगा, सबसे टॉप में कौन सा है, अथर्ववेद। अच्छा देखना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होते हैं ना। वैसे ऋग्वेद कहां पर है, बिल्कुल, लॉर्ड ऑफ द जगन्नाथ का मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज जगन्नाथपुरी। तो वहां पर 4 धाम भी हैं, है ना। तो चारों धाम के पास में ही उन्होंने क्या करे, 4 मठ भी खोले। तो पुरी में कौन से वेद की स्टडी करते हैं वो, ऋग्वेद। और उस मठ का नाम क्या है, गोवर्धन मठ। तो नाम सुना है ना, गोवर्धन मठ गए थे कौन, प्राइम मिनिस्टर मोदी। गोवर्धन मठ मींस वो कहाँ गए थे, पुरी गए थे। पुरी में जगन्नाथपुरी के मंदिर नहीं गए थे, वो इस मठ में गए थे। गोवर्धन पीठ भी बोलते हैं उसके, या फिर गोवर्धन मठ भी बोलते हैं, ध्यान रहेगा, है ना। तो ये कहां पर है, उड़ीसा में। फिर देखना, ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आया, यजुर्वेद। तो यजुर्वेद कहां पर है, श्रृंगेरी। श्रृंगेरी, श्रृंगेरी कहां पर है, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो ध्यान रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण पीठ, क्या बोलते हैं, दक्षिण पीठ। या फिर रामेश्वरम कहां है, रामेश्वरम तो यहां है, दिस इज रामेश्वरम, उससे दूर है ये। रामेश्वरम किस कोस्ट पे, इंडिया के ईस्ट कोस्ट पे, और वो कौन से कोस्ट पे, वेस्ट कोस्ट पे। तो श्रृंगेरी क्या है, दक्षिण पीठ भी बोलते हैं उसको, है ना। या फिर शारदा पीठ भी बोलते हैं, ध्यान रहेगा कहां पर है वो। वहां पर कौन से वेद की स्टडी करते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद टॉक्स अबाउट यज्ञ वगैरह, है ना, कि यज्ञ वगैरह, सैक्रिफाइस वगैरह कैसे करते हैं। तो वैसे ये लोग किसकी बात करते हैं, जो देखना, जो यज्ञ वगैरह की, सैक्रिफाइस की बात करते हैं, उनको तो हम क्या बोलते हैं, वी कॉल देम ब्राह्मणास। देखा था ना हमने, उसको बोलते हैं ब्राह्मणास। ये ब्राह्मणास की बात करते हैं क्या, नहीं, ये किसकी बात करते हैं, उपनिषद की बात करते हैं। सो उपनिषद क्या करते हैं कि जो ब्राह्मणास में सैक्रिफाइस और रिचुअल्स दिए उनको भी क्या कर देते हैं, कंपाइल कर देते हैं। तो वो कहां पर दिया हुआ है, बोलो, शारदा पीठ कहां पर है ये, श्रृंगेरी, श्रृंगेरी, ध्यान रहेगा। फिर उसके बाद कौन सा वेद आया, सामवेद। सामवेद मतलब हर चीज को अब गा के सुनाएंगे, लोगों को क्या समझ में नहीं आती। लव कुश ने क्या किया था, भगवान सीता माता के बाद लोग, जनता बहरी हो गई थी, पागल हो गई थी, उन्होंने सबको गा गा के सुनाया था, दैट इज द यूज ऑफ सामवेद। लव कुश ने किया था, है ना। तो ये कहाँ है, इसको भी शारदा पीठम बोलते हैं, या फिर द्वारका शारदा मठ बोलते हैं। ये कहां पर है, गुजरात में, द्वारका में है।
द्वारकाधीश मंदिर के पास में ही है, ध्यान रखा। यहाँ पर भी शंकराचार्य जी रहते होंगे क्या? बिल्कुल यहाँ पे रहते होंगे, है ना। उसके बाद नॉर्थ में कौन सा है सबसे? हिमालय में कौन सा है? उसका नाम क्या है? श्री ज्योतिर्पीठ। श्री ज्योतिर्पीठ कहाँ है? ये एक्चुअली इसको होना तो कहाँ था? बद्रीनाथ में, तो बोलते हैं बद्रीनाथ में ही है, लेकिन बद्रीनाथ में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है तो वो तो पूरे साल बंद हो जाता है। तो उसके जस्ट नीचे, उससे 25-30 किलोमीटर नीचे एक और गांव है जिसका नाम है जोशीमठ। क्या नाम है? जोशीमठ। जहां पर भी कौन सी रिवर है? अलकनंदा, है ना। वहां पे पिंडार रिवर भी उससे मिलती है। तो जोशीमठ में उन्होंने पीठ बनाया जिसका क्या नाम था? बोलो, हिमालय पीठ या फिर उत्तर श्री ज्योतिर्पीठ। ध्यान रहेगा, वो नाम में ही को नहीं पढ़ते बन रहा है, बाकी तुम लोग समझ जाना। और ये कहां पर बनाया उन्होंने? जोशीमठ नियर बद्रीनाथ। तो ध्यान रहेगा कहां कहां पीठ उन्होंने स्टैब्लिश किए। ब्राह्मणा का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। जो किस पे बिलीव करते हैं? रिचुअल्स और सेक्रीफाइस। तो उन्होंने इसको भी कंपाइल किया, और उसको कहां कंपाइल किया उन्होंने? शारदा पीठ इन श्रृंगेरी। ध्यान रखा। सो दे आर 4 वैदिक मठ स्टैब्लिश्ड बाय भगवान आदि शंकराचार्य। भगवान क्यों बोला गया? क्योंकि मैंने बताया जब भी धर्म का नाश होता है और अधर्म का जन्म होता है, तब तब भगवान क्या करते हैं? जन्म लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। सो यहाँ पर किसका नाश हो रहा था? हिंदुइज्म रिलीजन का, इसलिए शंकराचार्य जी ने जन्म भी लिया। तो ये चीज ध्यान रहेगा। ये उन सारे मठों की फोटो है। ये द्वारका का मंदिर है, द्वारकाधीश, है ना। यहाँ पर द्वारकाधीश भगवान बैठते हैं, विराजमान है। कहाँ पर? ये गुजरात में ऑन द। यहाँ पर वैसे कौन सी रिवर है? इसके बगल में मंदिर के बाजू से रिवर भी निकलती, कौन सी नदी है वो? मंदाकिनी। क्या नाम है उसका? है ना, मंदाकिनी। वैसे मंदाकिनी चित्रकूट में भी है, सुनना, मंदाकिनी अपने चित्रकूट में भी, लेकिन वो मंदाकिनी अलग है और ये मंदाकिनी अलग है। सॉरी, मंदाकिनी नहीं है, उस रिवर का नाम है गोमती। क्या नाम है? गोमती। अब एक गोमती लखनऊ में भी है, लेकिन ये गोमती अलग है। सबसे बढ़िया बात है, अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे फुल इंजॉयमेंट भी होगा, दर्शन भी होंगे बढ़िया। उसके बाद आप मंदिर जाओगे, कीर्तन भी करोगे, वो मजे भी करोगे, और नहाने में भी खूब मजा आता है, क्योंकि समंदर में नहा पाते हो, बहुत गहरा रहता है। लेकिन यहाँ पर नदी समुद्र में मिलती है, तो जो लहरें आती है ना, तो उसी का समुद्र का ही बैक वाटर आता है। तो आपको बिल्कुल समुद्र के पानी में बिना डरे नहाने का मजा कहाँ मिलेगा? द्वारका में। नेक्स्ट क्या है? ये कौन सा है? गोवर्धन पीठ। कहाँ पर है? पुरी, उड़ीसा। जगन्नाथ पुरी का मतलब क्या? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज जगन्नाथ। पूरे जग के क्या है? नाथ है। सुभद्रा, बलराम और जगन्नाथ, जो खुद भगवान है। सुभद्रा कौन थी? उनकी सिस्टर थी। बलदाऊ मतलब उनके बड़े भैया, और भगवान कृष्ण खुद यहाँ पर इस मंदिर में विराजमान रहते हैं, है ना। फिर ये क्या है? ज्योतिर्मठ पीठ बद्रीनाथ में, है ना। तो ये चीज ध्यान रहेगा। ज्योतिर्मठ पीठ कहाँ है? उत्तराखंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट इन बद्रीनाथ। मंदिर है जहाँ पे कृष्ण जी के बाजू में राधा जी नहीं है, क्योंकि वो तीनों भाई बहन की मूर्तियां हैं। हाँ, हो सकता है ना। एकमात्र मंदिर नहीं है। हाँ, वैसे यहाँ जो बद्रीनाथ में तो मैं गया हूँ, वहाँ तो लक्ष्मी नारायण भगवान है ना। पर वैसे अंदर तो सिर्फ बद्री भगवान ही, बद्री विशाल जिनको बोलते हैं, वो ही बैठे हुए हैं। लेकिन मंदिर के अंदर ही कॉम्प्लेक्स में उसका भी मंदिर है लक्ष्मी नारायण का, है ना। इसलिए भगवान को लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं, वो भी यहीं से आया। लास्ट क्या है? शारदा पीठ कहाँ है? श्रृंगेरी इन कर्नाटका। तो ध्यान रहेगा, ईजी है अभी तक, सारे पीठ वगैरह याद हो गए। एक दो बार रिवाइज करोगे तो वेदांत फिलॉसफी भी समझ में आ जाएगी। वेदांत में भी अपन कौन सी कर रहे हैं? अद्वैत, है ना। रामानुजाचार्य की अलग थी, वो तो क्या बोलते हैं? विशिष्ट अद्वैत। क्यों बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम भगवान से अलग हैं, लेकिन हम भगवान का ही पार्ट है। आगे जल्दी से देख लेते हैं इनके मेजर वर्क्स, मतलब इन्होंने कौन कौन से उपनिषद, कौन कौन सी बुक्स हमको दी पढ़ने के लिए। तो बड़े डिफिकल्ट है पढ़ना। ब्रह्मसूत्र भाष्य, क्या लिखा हुआ है? ब्रह्मसूत्र भाष्य, या फिर इसको बोलते हैं भाष्य, या फिर कमेंट्री ऑन द ब्रह्मसूत्र, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मसूत्र भाष्य। ध्यान रहेगा। भज गोविंद स्तोत्र, ध्यान रहेगा। निर्माण शताकम, है ना। फिर ये क्या लिखा? प्रकरण ग्रंथ। और फिर उन्होंने बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी है वैदिक लिटरेचर्स वगैरह पे, लाइक उपनिषद लिखे हैं, सूत्र वगैरह लिखे हैं, भागवत गीता पे भी कमेंट्री दी है। और कमेंट्री किस लैंग्वेज में देते थे? वो संस्कृत वगैरह में देते थे, है ना। तो ये ऑलरेडी आपको पढ़वा चुका हूँ, क्या लिखा हुआ है, समझ में आया सबको आदि शंकराचार्य जी के बारे में? और कोई डाउट है ना। तो ये बाकी आदि शंकराचार्य हैं, उनके चारों मठ हैं, इंडिया के मैप पे दिखा दिए हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये कौन है नेक्स्ट फिलोसफर? हमारे रामानुजाचार्य। इनकी टीचिंग्स भी अल्टीमेट है, लेकिन इनको हम नहीं पढ़ने वाले हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप इन सबको जरूर से जरूर पढ़ना। इनकी टीचिंग्स इतनी अल्टीमेट है कि शंकराचार्य जी से भी ज़्यादा बढ़िया इनको किसकी टीचिंग आपको लग सकती है? रामानुजाचार्य की। ध्यान रहेगा। ये किसको मानने वाले थे वैसे? अलवर्स। ध्यान रहेगा, ही इज एन अलवर सेंट, एलवाइट जिनको बोलते हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। तिरुपति बालाजी के मंदिर में यही रहते थे। हाँ, क्या नाम है इनका? रामानुजाचार्य।
इनका भी बहुत बड़ा स्टैचू बना है तेलंगाना में, और शायद वो दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है, मुझे नहीं पता, बट एक बार देख लेना। ये उनकी रियल फोटो है, मतलब रियल स्टैचू की फोटो है। ये कहाँ बना हुआ है? तेलंगाना में। ठीक है, मंदिर ही साइड में, मतलब इससे हाँ इतना बड़ा है, बिल्कुल समझ सकते हो, इसलिए तो बता रहा हूँ बहुत बड़ा है। बंद करूँ अभी? ठीक है, कोई डाउट है? ठीक है फिर।